हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल कुमार वर्मा। वेलकम आवर चैनल क्वांटम लीप बोंगाईगांव। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले होता है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स या केमिकल एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? केमिस्ट्री का वह ब्रांच होता है जिसमें हम इंटरन कन्वर्टर को दिखाते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हमारा जो मोबाइल हम चार्ज करते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, हम प्लग इन करते हैं स्विच पे, और क्या होता है, लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आता है मोबाइल में, है ना, और हमारे मोबाइल का जो बैटरी होता है, सेल होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और हम कहते हैं चार्ज हो गया हमारा मोबाइल। ठीक है, अब क्या किए, उस मोबाइल को हम यूज करते हैं तो मोबाइल में फिर वो केमिकल एनर्जी बैटरी का कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और मोबाइल यूज करते हैं। सेम एग्जाम्पल्स है, बैटरी जो घर में यूज होता है इन्वर्टर का, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है और किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी से बैटरी हमारा चार्ज होता है। फिर क्या होता है, जब पावर चला गया वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे एग्जांपल्स है, इसका एप्लीकेशन बैटरीज, सेल्स, है ना। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ आगे। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है इसमें केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, अब क्या है, तो जब हम प्लग इन करते हैं, स्विच देते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है खुद से, हमें वहाँ पे क्या करना, पावर देना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है केमिकल एनर्जी में, तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। फ्री एनर्जी चेंज, है ना, फ्री एनर्जी चेंज या क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि वैसा एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल होता है, अवेलेबल एनर्जी वर्क डन को करने के लिए। सपोज दैट हमारे पास टोटल एनर्जी हमारा 1 किलो कैलोरी है, या सॉरी 1000 किलो कैलोरी है, हम क्या करेंगे, उसे काम करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो अपना 101 जो हमारे पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, हमारे पास कितना है, 1000 किलो कैलोरी। ठीक है, सपोज दैट अभी हमारे पास है, हम कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इसको क्रिकेट खेलने में या कोई भी काम करने में। हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी होता है, तो इसमें हो सकता है हमारे पास 800 किलो कैलोरी अवेलेबल हो, इस एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे काम में, तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी। आपने थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और फिर केमिकल एनर्जी, बैटरी हमारा चार्ज हो गया, है ना, फिर जब पावर ऑफ हो गया तब क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस हम सिर्फ प्लग लगा के छोड़ देते हैं, है ना, स्विच दे देते हैं या फिर इन्वर्टर का बैटरी से कनेक्शन करते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो वी कैन राइट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द branch of chemistry, is the branch chemistry which deal conversion of chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बाय कौन सा प्रोसेस होता है,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड और क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ दिस केमिकल, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले केमिकल से इलेक्ट्रिकल में होगा, अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, बाय नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा डेल्टा जी, पॉजिटिव। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ भी एग्जांपल दे सकता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वहाँ पे बता सकते हैं कि डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इसका पार्ट। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मीन्स केमिकल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, एक डिवाइस होते हैं विच आर यूज्ड, जो कि यूज होता है किसमें, फॉर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन या कन्वर्जन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक या हम इलेक्ट्रिकल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी मीन्स वैसे डिवाइस जिसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल, इसे डैनियल सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस प्रोसेस में कैसा होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी क्लास का वीडियो देखें, कोई भी ऑनलाइन क्लास किसी भी टीचर का, तो आपको करना क्या, आपके पास एक पेन और एक नोटबुक होना चाहिए। ठीक है, सो के कभी नहीं देखना है। होता क्या, लोग मूवी समझ के सो के देखते हैं। ऑलवेज बैठ के अच्छे से लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसमें कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और इस केस में एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से सप्लाई करते हैं हम लोग, ये कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इतने बातों का आप लोग ध्यान रखें। अब आगे हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स के बारे में। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वे स्पेसीज होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कंडक्ट करते हैं, है ना। द स्पेसीज विच अलाउड टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अपने आप से पास होने देते हैं, उसे कंडक्टर कहते हैं। हमारे डेली लाइफ में या फिर हमने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि मेटल इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, साथ में ये इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ा होगा। तो कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेटालिक कंडक्टर, जैसे हमारे मेटल्स होते हैं। तो वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों होता है,
बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का सी होता है। सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, मेटल्स में, मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का सी होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है अपोजिट साइड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं उसमें, ठीक है, ये अच्छे से पता है आप लोगों को। मेटालिक कंडक्टर। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, एक लेते हैं सॉल्यूशन, वाटर लेते हैं, ठीक है, यहाँ NaCl हमने डाल दिया, दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लास 11 में हमने पढ़ा है इस बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया, वैसे स्पेसीज जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और जैसे इसको डालेंगे ये NaCl+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या करें, एक वायर, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं और क्या करते हैं, बल्ब लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं। तो हम चेक करते हैं हाउ ये गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। तो हम जैसे यहाँ स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब ब्लो करने लगता है। यहाँ तो देखो कनेक्शन टूट गया वायर का। इट मीन्स जो हमारा वाटर है जिसमें हम साल्ट डालें, दे आर एक्ट एज कंडक्टर, और ये करंट कैरियर की तरह काम करता है, आयंस, ठीक है। तो ये बात हुई कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, कंडक्टर वे होते हैं एनी स्पेसीज विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अपने थ्रू पास होने दिया जाता है। वो दो टाइप के होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर जो मेटल्स, दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब आगे हम इसके बारे में कुछ और देखते हैं, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग कंडक्टर्स। अभी हमने जैसे देखा पढ़ा, सब्सटेंसेस विच अलाउ, भाई सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, अपने थ्रू पास कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, मेटल्स वायर में एक्वस साल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स अभी हम लोग आगे देखेंगे, साल्ट, कोई भी साल्ट ले लो, उसको वाटर में डाल दो, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है, ओके। देन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें आयंस में टूट जाता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस, बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन में भी फ्यूज साल्ट। फ्यूज साल्ट क्या हो, साल्ट को फ्यूज कर दो, तोड़ दो, मेल्ट कर दो, ठीक है, या मिला दो। आगे इम्प्योर वाटर, वाटर जब तक प्योर है, डिस्टिल वाटर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, लेकिन जैसे उसमें एसिड डाल दो, इम्प्योर कर दो, उसमें पास करेगा। और एक ग्रेफाइट, नॉन मेटल में ऐसा ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज मेटालिक कंडक्टर, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं, इसमें पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे पास होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी केमिकल चेंज। इसमें तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज। सेकेंड वन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो इसके एग्जाम्पल्स देते हैं, मेटल वायर है ना, और एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्चुअली क्या है, ये C4 कार्बन ग्रेफाइट, ये नॉन मेटल है, इससे भी हम मेटालिक कंडक्टर के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होता है, बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, किसका, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो आगे हम और देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है, ब्रीफली देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है फिर भी देख लें, ओके। तो आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंस जब उसे हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, पानी में डाल दो, तो वो क्या करता है, या तो पार्शियली कुछ पार्ट्स उसका डिसोसिएट हो,
सपोज दैट हमने 10 पार्ट्स डाला किसी साल्ट का, उसका 2 पार्ट्स या 1 पार्ट्स केटायन और एनायन में ब्रेक कर गया, स्प्लिट कर गया, उसे करते हैं पार्सली डिसोसिएट्स। और क्या हो, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट्स, 10 मोल डाला हमने और 10 मोल डिसोसिएट्स कर गया, या 10 पार्ट्स डाला 10 पार्ट डिसोसिएट कर गया, वो होता है कम्प्लीटली डिसोसिएट्स। तो क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट पार्सली और कम्प्लीटली इनटू आयंस, उसके आयंस में टूट जाता है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जैसे उसको वाटर में डुबाते हैं, तो वाटर में डुबाएं तो वो अपने आयंस में टूट गया। और हम लोग पढ़ा है बचपन से ही, क्लास 9-10 से पढ़ा है कि आयंस काम करते हैं करंट कैरियर की तरह, ठीक है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। उस एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डाल दो इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे ये पानी है, ये इसमें जैसे हम डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट, सपोज जैसे हमने NaCl डाल दिया तो Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जब ये आयंस में टूट गया तो दे एक्ट एज करंट कैरियर, वो करंट कैरियर की तरह काम करता है, हैंस, और ये फ्री आयंस होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, वही मैंने लिखा, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबिल इलेक्ट्रॉन। मोबिल इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मोबिल, मोबिल मतलब बहने वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल। NaCl को अगर हम, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको हम जैसे डालेंगे वाटर में, यहाँ पे वाटर में, तब क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, आयन में टूट जाएगा, Na+ एक्वस आयन प्लस Cl- एक्वस आयन, MgCl2 तोड़ डालते हैं हम लोग वाटर में, क्या होगा, Mg का केटायन बनेगा 2+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस, ठीक है। उस तरह H2SO4 को डाल दो, एसिड को एक देखते हैं पानी में, तब क्या होगा, H+ प्लस HSO4- में टूट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फास्ट होने लगेगा। एक बेस देते हैं KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होता है, ये भी K+ और OH- एक्वस स्टेट में टूट जाता है, ठीक है। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो पार्सली टूटते हैं। वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्सली टूटे हैं उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा है एग्जाम्पल क्लास 11 में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ किसको कॉपी कर लो आप लोग। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक कंडक्टर। बोर्ड कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये इसका लिखने आता है, व्हाट इज द डिफरेंस दोनों में क्या है। तो मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे, ये करंट कैसे फ्लो होता है, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, कैसे फ्लो कैसे है, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को लिख दो अच्छे से। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बाय, कैसे होता है, उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होता है बाय मूवमेंट ऑफ आयंस और फ्लोज ऑफ आयंस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्लो ऑफ और मूवमेंट ऑफ आयंस, ये चीज़ है। दूसरी बात, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कोई केमिकल नहीं चाहिए, केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता मेटल कंडक्टर में, नो केमिकल
रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज। उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो क्या है इसमें टूटा, अभी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें पढ़ेंगे हम लोग आगे। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस। यहाँ तक क्लियर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम क्या कहते हैं, किसी भी करंट मेटालिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एक दो ब्रैकेट में इंक्रीज, तो अब क्या होगा, हम जानते हैं टेम्परेचर किसी मेटालिक कंडक्टर में इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो अब क्या होगा, इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्पीड हो जाएगा, स्पीड बनने लगे ना, तब इसमें उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ओके, अब क्या होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फॉलो नहीं होता है, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नॉट फॉलो। मेटालिक करंट सॉरी मेटालिक कंडक्टर्स क्या करता है, इसमें फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसमें 4th पॉइंट था ये, फॉलो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कॉपी करो, आगे हम फिर देखेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना जरूरी है, ठीक है। क्या है, रेजिस्टेंस क्लास 10 में पढ़ा है, 11 में 12 में पढ़ोगे, है ना, फिजिक्स में। थोड़ा केमिस्ट्री देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, हम कहीं पाथ में जा रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट किसी हमें रास्ते में रोका जाएगा, मीन्स डिस्टर्ब किया जाएगा, डिस्टर्बेंस आएगा हमारे पाथ में किसी भी टाइप में, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, एक टाइप का। इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है टुवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसका अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, जितना स्पीड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी स्पीड से फ्लो करेगा, है ना। तब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। मैंने लिखा द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय सब्सटेंस टुवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय आर, ठीक है। अच्छा, आर का इस यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप लोग जानते हो इसे कहते हैं ओम, कहते हैं OHM, है ना। किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स फर्स्ट में डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का डायमेंशन कैसा है, ठीक है। सपोज दैट एक मेटालिक कंडक्टर हम लेते हैं,
ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, और ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन अच्छे से लिखते हैं, अब बड़ा, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है वो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। किसी वायर का जितना ज़्यादा लेंथ होगा, है ना, उतने ज़्यादा। दूसरी बात, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना वायर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा, पतला वायर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने ज़्यादा। जैसे कि एक गली ले लो, गलियारा ले लो, कोई भी गली पतली सी, जितना बड़ा गली रहेगा उतना जल्दी हम लोग जा सकेंगे और ज़्यादा लोग जा सकेंगे, ठीक है। और अगर गली पतला कर दिया जाए, नैरो कर दिया जाए, तो क्या होगा, हम लोग ज़्यादा लोग धीरे धीरे, अगर एक ही साथ 100 लोगों को बोला तो हम लोग उतना स्पीड से नहीं जा सकते हैं। सेम टाइम करंट में क्या होता है, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अभी पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द E, ठीक है, क्लियर। टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर वैरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी वैरी करेगा। टेम्परेचर क्या होगा, कुछ समय कांस्टेंट रखेंगे। और अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालते हैं, सॉरी हटाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रो, एक कांस्टेंट L/A। रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो कॉपी करो, ऊपर मिटाता हूँ, आप लोग पॉज करके कॉपी कर लेना। R मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, और रेसिप्रोकल ऑफ R को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। G कहते हैं, कुछ लोग C कहते हैं, हम यहाँ C देते हैं। अब इस रिलेशन से क्या मिला हमें, R बराबर रो 1L/A, ठीक है। अच्छा, इसे क्या लिख सकते हैं, अगर ये हो गया रेजिस्टिविटी, या तो रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ा है क्लास 10 में और 11 में। हम यहाँ देखेंगे, हमें जो कंडक्टेंस का काम है, और 1/ρ को हम लोग कहते हैं कप्पा, है ना, नया वर्ड आ गया कप्पा, 1/ρ को, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर इसके रेसिप्रोकल करें हम लोग तो 1/C हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा इसका में 1/कप्पा इंटू L/A, ठीक है। यहाँ तक चलो आगे देखते हैं। 1/C क्या हो गया, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, 1/K कप्पा, ये 1/ρ का होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। आप इसे रीअरेंज करके लिख सकते हो, कप्पा ऊपर जाएगा, यहाँ पे C L/A, ठीक है। द यूनिट L/A जो है वैल्यू, इसे क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसका हम यूनिट क्या होता है सेल कांस्टेंट का, L मतलब लेंथ, लेंथ कैसा यूनिट मीटर होता है, इस मीटर के स्क्वायर करिए 1/मीटर, और मीटर इनवर्स यूनिट, ठीक है। तो कप्पा का वैल्यू क्या होता है, C L/A, इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे, कप्पा, इट इज कंडक्टिविटी,
विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ कप्पा बोलेगा निकालो यूनिट ऑफ इसका कप्पा का। ठीक है, कभी कभी आता है तो ध्यान दो। सी इक्वल टू क्या है 1/r है, यहाँ L/A। 1/r का क्या होता है, r का होता है ओम होता है, इसका हमने निकाला अभी मीटर इनवर्स निकला। ठीक है, तो यूनिट क्या निकल जाएंगे पर ओम पर मीटर। ठीक है, और पर ओम पर सेंटीमीटर भी लोग यूनिट लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं, पर ओम पर सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, ये भी देखने को मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, इसको उल्टा लिखते हैं, इसको इन्वर्स करें MHO पर मीटर। और साइमन सिर्फ एस लिखो आप लोग, साइमन पर मीटर। ठीक है, ये भी ये इट इज द यूनिट ऑफ कप्पा। किसका, ये सब है यूनिट ऑफ कप्पा। पर नाम लगता है गजब, कप्पा, जस्ट लाइक कटप्पा। तो के हम लोग यहाँ देख लेंगे क्या वैल्यू होता है, इसका यूनिट हमने देख लिया। अब कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लें। तो हमने अभी देखा कंडक्टेंस, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वही मैंने लिखा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बताता है, इट मेजर, या बताता है द एस ऑफ पासेज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। एस मतलब सहजता से इलेक्ट्रिसिटी, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट थ्रू द सर्किट, किसी भी सर्किट और थ्रू सर्किट और कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से कितना जल्दी उसे पास होने देता है, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। C बराबर 1/r। अगर यूनिट निकालो तो आर का क्या होता है, ओम, ऊपर गया तो ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, और साइमन लिखा जाता है। ठीक है, और MHO, ओम का उल्टा MHO। ठीक है, अब देखते हैं कंडक्टिविटी, ये क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कप्पा इज इक्वल टू 1/√। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ KCl सॉल्यूशन, KCl का सॉल्यूशन है ना, उसका रेजिस्टेंस है 245 ओम। बोल रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा निकालना है ऑफ सॉल्यूशन इफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्या दिखा रहा है, दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर, यही डिस्टेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, एंड द ईच हैव एरिया 7, दोनों का एरिया कितना है, एरिया एल इतना था, ए का वैल्यू है 7.0 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कभी कभी, और बोर्ड के एग्जाम में तो आते ही रहते हैं। चलो हम क्या जानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A, इसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है, इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कभी कभी क्या होता है, सेल कांस्टेंट का ही वैल्यू दिया रहता है। सेल कांस्टेंट, चलो सेल कांस्टेंट का वैल्यू देख लो, कंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 245 ओम, एंड सेल कांस्टेंट में लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, एंड एरिया 7.0 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये स्क्वायर ये कैंसल, जब आप सॉल्व करोगे तो पाओगे 7 दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, आप करके देख लो, आंसर इक्वल एग्जैक्टली आएगा 2.33 इंटू 2 इंटू 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर। मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, देख लो आप लोग, कैलकुलेट करके देख लेना, एग्जैक्टली इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज का क्लास को शॉर्ट रखते इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे हम लोग मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
के बारे में जिक्र करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।